हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं कैलकुलेशन की कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आपको आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। ठीक है, उसमें से एक ट्रिक्स मैं आपको एक ऐसी सिखाऊंगा जो शायद ही आपने आज से पहले कभी सीखी हो, ना ही वो आपको किसी बुक्स में मिलेगी, ना ही किसी टीचर्स ने सिखाई होगी आज तक। लेकिन वीडियो को उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करेंगे हम कैलकुलेशन की ट्रिक्स को स्क्वायर निकाल के। सबसे पहले हम सीखेंगे कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 है, अगर उस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं ट्रिक्स के माध्यम से, बिना टाइम वेस्ट किए या विदाउट कॉपी पेन उठाए हम कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, मैंने कुछ नंबर्स लिखे और उनके हमें स्क्वायर निकालनी है, और वो नंबर है जिनका यूनिट प्लेस 5 है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जिस भी नंबर का यूनिट प्लेस 5 है उसका अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए हमें 5 के लिए तो 25 लिख देना है। बाकी जो रेस्ट नंबर बचा 5 के अलावा उसको उसके नेक्स्ट नंबर यानी कि उससे अगले नंबर से उसे मल्टीप्लाई करके हम उस 25 के आगे लिख देते हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं और उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 5 के लिए तो हमें 25 लिख देना है, लेकिन जो आगे वाला नंबर है यानी कि 2, इसको इसके नेक्स्ट नंबर यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6। ये 6 हमने इसके आगे लिख दिया, ये हो गया 625। ठीक है, चलिए अब आगे भी करते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 5 20, साथ में ये 25। 6 को उसके नेक्स्ट नंबर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 42 प्लस 25। ठीक है, चलिए 85 की स्क्वायर भी निकालते हैं। 8 9 72 प्लस 25। 95 की स्क्वायर होगी 9 10 90 प्लस 25, साथ में लिख दिया हमने। अब निकालते हैं 115 की स्क्वायर। तो 115 की यानी कि 11 को उसके नेक्स्ट नंबर 12 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर आएगा 132 प्लस 25। ये थी एक सिंपल सी ट्रिक। अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 5 है और उस नंबर का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए ये ट्रिक हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। उसमें हम सीखेंगे कैसे हम किसी भी नंबर का वर्गमूल या स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना यानी कि स्क्वायर रूट निकालना। कोई भी वैल्यू अगर हमें दे रखी है, अगर उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है या वर्गमूल निकालना है तो उसे हम किस तरीके से निकाल सकते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर लिख लेते हैं, उससे हमें हेल्प मिलेगी ये सभी वर्गमूल निकालने में। ठीक है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स की वैल्यू। 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16,
5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64, 9 की स्क्वायर 81 और 10 की स्क्वायर 100। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स की वैल्यू लिखी है। अब इससे हमें क्या हेल्प लेनी है, इससे हमें यूनिट प्लेस देखना है। आप देखोगे जो 5 से ऊपर के 1 से लेकर 4 तक के जो स्क्वायर्स के नंबर है उनका यूनिट प्लेस अलग है, और जो 5 से नीचे की वैल्यू है यानी कि 6 से लेके 10 तक के स्क्वायर है उनके जो यूनिट प्लेस है उनका डिफरेंट है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, सपोज हमें कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसे कितनी भी दो वैल्यू के बीच में रखते हैं। सपोज जैसे अब हमारा नंबर है 529, अगर हमें 529 का स्क्वायर निकालना है और स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे ये जो 529 है किन दो बड़े नंबरों की स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। हमें पता है कि किसी भी नंबर का यानी कि जिसका यूनिट प्लेस 0 है उसका स्क्वायर हम इजीली निकाल सकते हैं। यानी कि सपोज़ अगर मैं ये 2 की जगह 20 मान लूँ और 3 की जगह 30 मान लूँ, तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, 4 के आगे डबल जीरो लग जाएंगे यानी 400। 30 का स्क्वायर क्या होगा, 9 के आगे डबल जीरो लगा देंगे हम, तो वो हो जाएगा 900। ठीक है, अब हम ये देखते हैं ये जो 529 जो ये वैल्यू है ये किन दो नंबरों के स्क्वायर्स के बीच में आता है। ठीक है, यानी 20 की स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये 400 हो जाएगा, और 30 की स्क्वायर करेंगे तो ये 900 हो जाएगा। तो यानी कि हमें पता लग रहा है ये 400 और 900 के बीच की वैल्यू है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अब 20 और 30 की स्क्वायर के बीच में एक कॉमन नंबर लेते हैं, वो है 25। तो हम 25 की स्क्वायर निकालते हैं। 25 की स्क्वायर, क्योंकि अभी आपको मैं सिखा ही चुका हूँ कैसे किसी भी नंबर का जिसका यूनिट प्लेस 5 है उसकी स्क्वायर कैसे हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 25 की स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, 25 की स्क्वायर निकालेंगे तो हमें पता लग गया ये आएगा 625, और 625 आया। तो अब हम देखते हैं इस नंबर से ये वैल्यू कम है या ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये कम है तो ये तो हमें पता लग गया ये जो नंबर है ये किसी ऐसे नंबर इसका जो स्क्वायर रूट है कोई ऐसा नंबर है जो 20 और 30 के बीच में आता है। तो 10 प्लेस पे हम यहाँ 2 लिख देंगे, और यूनिट प्लेस पे क्या होगा वो अब हम देखते हैं। 625 से कम है ये 529, तो अब देखते हैं इसका यूनिट प्लेस 9 है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 25 यानी कि जो 5 से नीचे की स्क्वायर जिसका यूनिट प्लेस 9 है। तो 5 से नीचे ऐसा कौन सा नंबर है, 3 है जिसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस 9 है। तो यानी कि इसके बाद हम लिख देंगे 3, यानी 3 का क्यूब है, 3 की स्क्वायर है जिसका यूनिट प्लेस 9 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे 3, यानी कि ये जो नंबर है 529 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 23। ठीक है, चलिए अब आगे और सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे 5776 को। तो अभी ये किन दो नंबरों की स्क्वायर की वैल्यू के बीच में आ रहा है, तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं। 5776 है तो ये 70 और 80 की स्क्वायर अगर हम करते हैं तो उन दो वैल्यूज के बीच में आएगा, यानी कि 4900 और 6400 के बीच में। ठीक है, तो 70 और 80 की स्क्वायर के बीच में आ रहा है तो हम मिडिल नंबर यानी कि 75 की स्क्वायर निकालते हैं। 75 की स्क्वायर क्या होगी, 7 8 56 25। ठीक है, अब ये 70 और 80 के बीच में है तो हम 10 प्लेस पे नंबर लिख लेते हैं 7, और यूनिट प्लेस पे क्या होगा वो अभी देखते हैं हम। अब ये 5625 से कम है ये वैल्यू या ज़्यादा है, तो हमें पता लग गया ये इससे अधिक है, इस वैल्यू से ये वैल्यू अधिक है। तो ऐसा कौन सा नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर का यूनिट प्लेस है जिसकी यूनिट प्लेस 6 है। तो 5 के बाद केवल 6 ही ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस 6 होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 6, यानी कि इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो 76 होगा।
ठीक है। अब बात करते हैं हम 3969 की। तो 3969 किन दो नंबरों के बीच में होगा? 60 और 70 की स्क्वायर के, ठीक है ना। 60 और 70 की स्क्वायर के बीच में होगा, तो यहाँ लिख लिया हमने 6 10th प्लेस पे, ठीक है। अब देखते हैं 9 और 65 की स्क्वायर हमारी क्या होगी? अगर हम यहाँ निकाल ले ये 65 की स्क्वायर 4225 होगी, ठीक है ना। अब ये 4225 से कम है या ज़्यादा है? तो हमें पता लग गया 3900 3969 4225 से कम है। तो कम है तो ऐसा कौन सा नंबर का स्क्वायर है जिसका यूनिट प्लेस 9 होगा 5 से कम में? तो 5 से कम में केवल 3 है जिसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस 9 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। तो ये वैल्यू आई हमारी 63, यानी कि इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 63, ठीक है। अब चलते हैं हम 1764 पे। तो अब ये देखते हैं 1764 किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है, यानी कि 1600 और 2500 के, यानी 40 और 50 की स्क्वायर के बीच में। 40 और 50 की स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो हम 45 की स्क्वायर निकाल के सॉल्व करते हैं। 45 की स्क्वायर क्या होगी? 2025, यही होगी ना, 2025। तो अब इससे हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई, 10th प्लेस पे जो नंबर आएगा वो तो 4 ही आएगा, लेकिन यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा? तो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा, अब देखते हैं हम, ये इससे कम है, तो ऐसा कौन सा नंबर है 5 से कम में जिसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस 4 होगा? तो 4 किसका होता है? 2 की स्क्वायर का यूनिट प्लेस 4 होगा। तो यानी कि यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा 2, यानी कि ये जो नंबर है इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 42 होगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हम 3364 के स्क्वायर रूट की। तो 3364 ये हमें दिख रहा है जैसा कि 50 और 60 की स्क्वायर के बीच में आएगा। तो 50 और 60 की स्क्वायर के बीच में तो हम 55 की स्क्वायर निकालते हैं, और 55 की स्क्वायर क्या होगी? 3025। इसके लिए हमें कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि वैल्यू से हमें मैच करना है, कम है या ज़्यादा है, ठीक है ना। क्योंकि हमें कोई भी ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 है उसकी स्क्वायर निकालनी अब आ गई है, ठीक है। तो इसलिए बस मैं ये लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे हम कंपैरिजन कर सके कि इस वैल्यू से ये कम है या ज़्यादा है, इसलिए लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज़ मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ ये किसका यूनिट प्लेस है, ठीक है। तो अब देखा हमने 3025 से ये अधिक है नंबर, और हमें 10th प्लेस यानी 2.5 अंक पे तो हमें पता लग गया यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है ना। लेकिन यूनिट प्लेस या इकाई अंक पे कौन सा नंबर होगा? तो अब देखा हमने ये 3025 से अधिक है ये वाली वैल्यू, तो ऐसा कौन सा नंबर है 5 की स्क्वायर के बाद जिसका यूनिट प्लेस 4 होगा? तो 5 की स्क्वायर के बाद केवल 8 ही ऐसा नंबर है जिसकी स्क्वायर का यूनिट प्लेस 4 होता है। तो यानी कि यूनिट प्लेस में हम लिख देंगे 8, यानी कि ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट होगा 58। समझ रहे हो ना आप? ठीक, चलिए अब सीखते हैं 8836 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। अब देखा 8836 तो ये 8100 और 10,000 के बीच की वैल्यू का नंबर है, तो हमें पता लग गया ये 90 और 100 की स्क्वायर के बीच में आएगा। तो 90 और 100 की स्क्वायर के बीच में आएगा तो हम 95 की स्क्वायर निकाल के देखते हैं, और 95 की स्क्वायर जो होगी वो क्या होगी हमारी? 9025, और 9025 से ये नंबर कम है। तो एक तो चीज़ हमें ये क्लियर हो गई, 10th प्लेस यानी 2.5 अंक पे कौन सा नंबर होगा हमारा? 9, सॉरी, टेंथ प्लेस पे होगा हमारा 9। अब ये इससे कम है वैल्यू, तो अब हम ये देखते हैं 5 से छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जिसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस हमारा 6 होगा। तो 5 से कम में केवल 4 की स्क्वायर का ही यूनिट प्लेस हमारा 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम 4, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 94, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। और अब बात करेंगे हम अपनी अगली ट्रिक की, जो है क्यूब रूट्स। और क्यूब रूट्स इससे भी इजी ट्रिक से आपको मैं समझाने वाला हूँ। चलिए सीखते हैं क्यूब रूट्स निकालना।
चलिए अब हम सीखेंगे क्यूब रूट्स निकालना। कोई भी वैल्यू अगर हमें दी हुई है और उसका क्यूब रूट निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हमने स्क्वायर रूट की को निकालना सीखा है ट्रिक्स के माध्यम से, वैसे ही अब हम सीखेंगे क्यूब रूट्स निकालना ट्रिक्स के माध्यम से। लेकिन उसके लिए हमें 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स की वैल्यू मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 से लेकर अगर 10 तक के क्यूब्स की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर रूट की वैल्यू और क्यूब रूट्स की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हो। ठीक है, वो कैसे, वो मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स की वैल्यू लिख देता हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम ईजिली क्यूब रूट्स निकाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, मैंने 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स की वैल्यू लिख दी है। अब चलिए सीखते हैं कैसे हम 1 से लेकर 10 तक की क्यूब्स की वैल्यू की हेल्प से किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमें वैल्यू दे रखी है उसके लास्ट से 3 डिजिट को हमें सेपरेट करना है, यानी कि उन्हें अंडरलाइन करना है। ठीक है, और रेस्ट को अलग रहने देना है। ठीक है, वो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट के 3 डिजिट को हमें अलग कर लेना है। ठीक है, अब ये जो लास्ट के 3 डिजिट मैंने अलग किए, अब इसमें जो यूनिट प्लेस है उसे देखते हैं वो किस नंबर का यूनिट प्लेस है। अब देखा 7, लास्ट में इसका यूनिट प्लेस आ रहा है 7, और 7 किस नंबर के इस क्यूब का यूनिट प्लेस होता है, 7 होता है केवल 3 की क्यूब का। तो 3 की क्यूब का, तो यहाँ आएगा हमारा यूनिट प्लेस पे 3। यहाँ पे हमारा नंबर आया 3। अब रेस्ट नंबर हम पे बचा 12। ठीक है, अब ये 12 किन 2 क्यूब्स की वैल्यू के बीच में आता है। ठीक है, तो हमने देखा 12 जो आएगा वो 8 और 27 के बीच में आएगा, यानी कि 2 की क्यूब और 3 की क्यूब के बीच में। ठीक है, तो यानी कि अब हमें पता लग गया यहाँ पे आएगा 2, यानी कि इस नंबर का जो क्यूब रूट है वो 23 है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। लास्ट के 3 को हमने मार्क किया, यानी कि सेपरेट कर लिया, अलग किया। 464। अब देखा 4 किसकी क्यूब का यूनिट प्लेस है, और 4 किसकी क्यूब का यूनिट प्लेस होता है, 4 की क्यूब का है। 4 की क्यूब का, तो यानी कि यहाँ यूनिट प्लेस पे हमने लिख लिया 4। रेस्ट नंबर हम पे बचा 157। अब ये 157 किन 2 क्यूब्स की वैल्यू के बीच में आता है, किन 2 क्यूब्स की वैल्यू के बीच में आएगा, 125 और 216 के बीच में, यानी कि 5 की क्यूब और 6 की क्यूब्स के बीच में, यानी कि 10th प्लेस पे हमारा आ जाएगा 5, यानी कि इस नंबर का जो क्यूब रूट होगा वो होगा 54। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं हम 405 224 को। लास्ट के 3 अलग किए। अब देखा 4 किसके क्यूब्स का यूनिट प्लेस है, तो 4 की क्यूब्स का ही, तो यूनिट प्लेस पे हमने लिखा 4। अब देखते हैं 405 जो ये रेस्ट नंबर हम पे बचा है, ये किन 2 नंबरों की क्यूब्स की वैल्यू के बीच में आता है, तो 405 343 और 512 के बीच में आएगा, यानी कि 7 की क्यूब और 8 की क्यूब के बीच में। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने 7, यानी कि ये जो नंबर है इसका जो क्यूब रूट होगा वो 74 होगा। ठीक है, जी हाँ, बस इतना ही करना है हमें और कुछ नहीं करना, और हमारा क्यूब रूट निकल के हमारे सामने आ जाएगा। केवल 1 से लेकर 10 तक की क्यूब्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और 1 से लेकर 10 तक की क्यूब्स की वैल्यूज़ के ब्याप पर हम 1 से लेकर 100 तक की क्यूब रूट्स ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। लास्ट के 3 को हमने मार्क किया। अब देखा 8 किसकी क्यूब्स का यूनिट प्लेस है? 8 है 2 की क्यूब्स का, तो यूनिट प्लेस पे हमारा नंबर आ गया 2। रेस्ट हम पे बचा 238। अब ये जो वैल्यू आई है ये किन 2 क्यूब्स की वैल्यू के बीच में आता है? तो हमने देखा 238 आएगा 216 और 343 के बीच में, यानी 6 की क्यूब और 7 की क्यूब्स के बीच में। तो 10th प्लेस पे हमारा आ जाएगा 6, यानी इस नंबर का जो क्यूब रूट होगा वो 62 होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 50653 की। तो 3 को हमने मार्क किया। अब देखा 3 किसकी क्यूब्स का यूनिट प्लेस है? तो 3 जो होगा वो 7 की क्यूब का यूनिट प्लेस होगा, तो 7 की क्यूब का तो यूनिट प्लेस पे हमने लिखा 7। ठीक है, अब देखते हैं 50 किन 2 क्यूब्स की वैल्यू के बीच में आता है? तो जो 50 होगा वो 27 और 64 की क्यूब्स की वैल्यू के बीच में आता है, यानी कि 3 और 4 की क्यूब्स के बीच में। तो 10th प्लेस पे हमारा आ जाएगा 3, यानी कि इस नंबर का जो क्यूब रूट होगा वो 37 होगा। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसे 15625 को। अब 3 को हाईलाइट किया। अब देखो 5 किसके क्यूब का यूनिट प्लेस है? 5 का ही होगा। क्यों? जैसा कि मैंने आपको यूनिट प्लेस की वीडियो में सिखाया था, 1, 5, 6 और 0 इनकी पावर कुछ भी हो, इनका यूनिट प्लेस कभी नहीं बदलता, हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 5, और ये 5 का ही होगा, तो यूनिट प्लेस पे आ गया हमारा 5। अब रेस्ट नंबर हमने देखा 15 किन 2 क्यूब्स की वैल्यू के बीच में आता है? 15 आएगा 8 और 27 के बीच में, यानी कि 2 की क्यूब और 3 की क्यूब्स के। तो यहाँ हम लिख देंगे 2। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट क्या है? 25। ये थी हमारी क्यूब रूट निकालने की ट्रिक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। ठीक है, चलिए अब हम सीखेंगे एक ऐसी ट्रिक जो शायद ही आपने आज से पहले कभी सीखी हो, ना ही वो किसी बुक्स में मिलेगी आपको और ना ही किसी टीचर ने शायद आपको सिखाई हो। चलिए सीखते हैं उस ट्रिक को भी। चलिए अब हम सीखेंगे वो ट्रिक जो शायद ही आपने आज से पहले सीखी हो। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप बोर्ड पे देख ही रहे हो, मैंने इवन लिखा है, नीचे सम लिखा है और साथ में एक नंबर लिख दिया है 25। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे ये 25 का क्या रोल है। हमें क्या करना है, कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 है और उसका रेस्ट नंबर कोई इवन नंबर है, ठीक है, और अगर उस पूरे नंबर को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या करना है, जो भी 5 के अलावा रेस्ट नंबर इवन नंबर था हम पे, यानी कि सम नंबर था, उसको हमें हाफ करना है, यानी कि 2 से भाग करना है, और उसके बाद हमें जो वैल्यू आती है उसके साथ 25 लिख देना है और हमारा कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, करना क्या है, हमें जो भी हमारा इवन नंबर है उसे आधा करना है और साथ में उसके 25 लिख देना है, बस इतना ही करना है और हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए बाकी सीखते हैं और उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर 5 से पहले का जो भी नंबर अगर इवन नंबर हमें दे रखा है तो उस केस में हमें क्या करना है, जैसे ये 10 है, 10 को हमने आधा किया, लिखा 5 और साथ में हमें क्या लिखना है, ये 25, बस इतना करना है और हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, कोई भी नंबर हो, 2 से लेके कोई सा भी नंबर हो 5 के अलावा, इवन नंबर कुछ भी हो, वो सभी इससे सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 65 इंटू 5 यानी कि 6 का आधा 3, साथ में 25। ठीक है जी हाँ, 85 इंटू 5 यानी कि 425। कुछ टाइम नहीं लगना। अब इस तरीके की कैलकुलेशन अगर आपके सामने कभी आती भी है तो आपको कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही उसका आंसर बता सकते हो कि इसका ये आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं 205 इंटू 5 यानी कि 1025।
325 इंटू 5 यानी कि 1625। 485 इंटू 5 2425। बस हमें इतना ही करना था और ये कैलकुलेशन हो गई। आप देखोगे कि बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और इतनी कैलकुलेशन मैंने कर दी। और अब आप भी कर सकते हो। आपको यकीन ना हो तो आप कैलकुलेटर उठाइए और कैलकुलेट करके ये वैल्यू निकाल के देख लीजिए। इनके अलावा कोई और भी नंबर आप मन में सोचिए और उसको सॉल्व करके देखिए और फिर उसे मैच करके देखिए, तो आपको ये ट्रिक समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। कोई भी नंबर हो जिसका यूनिट प्लेस 5 है और उसका रेस्ट नंबर A1 है और उस पूरे नंबर को अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो यही ट्रिक हमारे काम आएगी। ठीक है। चलिए अब हम सीखेंगे। अभी आपको मैंने ये तो बता दिया इवन नंबर के लिए। अब मैं आपको सिखाऊंगा ओड नंबर की ट्रिक कि अगर इवन की जगह हमारे पास ओड नंबर हो तो उसके लिए हम किस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी उसके लिए कौन सी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है। तो चलिए अब सीखते हैं हम ओड नंबर की ट्रिक। चलिए अब हम सीखेंगे ओड नंबर की ट्रिक। जैसे अभी हमने आप सीखी थी इवन नंबर की ट्रिक, वैसे ही आप सीखेंगे ओड नंबर की ट्रिक। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो मैंने ओड लिखा है और नीचे विषम लिखा है और साथ में एक नंबर लिख दिया 75। अब आप ये सोच रहे होगे अब 75 का क्या रोल है, तो मैं आपको सिखाता हूँ ओड नंबर की ट्रिक। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि हमें करना क्या है। कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 है और उसके अलावा रेस्ट नंबर अगर ओड है यानी कि विषम है तो उसको हमें सॉल्व कैसे करना है और उस पूरे नंबर को अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या ट्रिक अप्लाई करनी है। उसके लिए क्या करना है, जो भी हमें नंबर दे रखा है उसका जिसका यूनिट प्लेस 5 है और रेस्ट नंबर ओड है, तो जो ओड नंबर है उस नंबर को हमें हाफ करना है। लेकिन अब आप सोचोगे कि अगर हम नंबर को हाफ करते हैं ओड नंबर को तो वो हमेशा पॉइंट में आएगा। सपोज़ मैंने 5 है, 5 को हाफ करूँगा तो 2.5 आएगा। ठीक है ना। तो हमें 2.5 का केवल 2 लिखना है और उसके साथ ये 75 लिख देना है। ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 है और उसका रेस्ट नंबर अगर ओड है, 3 अपने आप में एक ओड नंबर होता है, 3 को अगर हमने आधा करेंगे तो क्या आएगा 1.5। तो 1.5 का हमें केवल 1 लिखना है और साथ में 75 लिख देना है, बस हो गया। यानी 35 इंटू 5 की जो वैल्यू आएगी वो 175 आएगी। ठीक है। अब 75 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करने पे 75 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे हम पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो 7 का हाफ किया हमने 3.5 यानी 375। यानी 75 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पे 375 आएगी। ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम 115 इंटू 5 को। तो 11 को हाफ किया हमने, 5 मिला हम पे प्लस में 75 हो गया। जी हाँ हो गया। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 17 का हाफ कितना हुआ, 8.5। तो 8.5 का मैं 8 लिखा साथ में 75। ठीक है। 355 इंटू 5 यानी कि 35 का हाफ कितना हुआ 17.5। तो 17 प्लस 75। जी हाँ 535 इंटू 5 की वैल्यू क्या होगी। आप सोच रहे होगे इतने बड़े नंबर। जी हाँ कोई भी वैल्यू हो सभी के लिए ये ट्रिक काम करेगी। ऑड नंबर के लिए 75 यूज़ होगा हाफ करके, इवन नंबर के लिए 25 होना था। यानी कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 है और उसे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ऑड और इवन नंबर के लिए ये ट्रिक्स आपकी काम करेगी। अब चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं हम। 53 का आधा कितना हुआ 26.5। तो हमें चाहिए केवल 26 और साथ में 75 तो आएगा ही, तो हो गया। तो देखिए हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और हमने इतने सारे सवाल सॉल्व कर दिए।
और उम्मीद करता हूँ ये आपको कॉपी पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये आपको इतने अच्छे से समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी ही ट्रिकी वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके, यानी कि टाइम पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, साथ में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।